वेलकम व्यूवर्स आज के इस वीडियो में हम स्टडी गैप, जो एक बहुत बड़ा इशू और अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि स्टडी वीज़ा के लिए जो स्टडी गैप हो उसको कैसे कवर करें। स्टडी गैप कवर करना लाजमी है, तो इस इशू को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले स्टडी गैप कहते किसे, यानी स्टडी गैप इसे कहते हैं कि मैट्रिक के बाद इंटर चूँकि 2 ईयर्स की स्टडीज़ है, मैट्रिक 10 ईयर्स पे कंप्लीट होती है, इंटर 12 ईयर्स पे कंप्लीट होती है, इंटर का सर्टिफिकेट 2 साल का होता है। मैट्रिक के बाद आपको 2 साल में इंटर करना है। अगर आप मैट्रिक बिलफर्स 2020 में आपने किया और इंटर 2022 में कर लिया तो इसमें स्टडी गैप नहीं है। लेकिन अगर मैट्रिक के बाद इंटर आपने 3 सालों में किया तो इसका मतलब है 1 साल का स्टडी गैप आ गया। 2 साल की स्टडीज़ थी, आपने 3 ईयर्स में कर ली, इसको भी स्टडी गैप कहते हैं। और या इंटर के बाद बिलफर्ज आप फॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं और आपने इंटर किया बिलफर्ज 2021 में और आप अप्लाई कर रहे हैं 2022 में या आप 2023 में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इंटर की स्टडी कंप्लीट किए हुए 1 साल गुजर गया या 1.5 साल या 2 या ऐसे ज़्यादा गुजर गए। ये स्टडी गैप है, इसको गैप कहते हैं कि स्टडी का कैरी ऑन या कंटिन्यू क्यों नहीं रही, उसमें गैप क्यों आ गया। ये जो गैप होता है जिस दौरान आपने कुछ नहीं किया होता, फारिग रहे होते हैं, इसको गैप कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी स्टडी के बाद हो सकता है। और अगर आप मैट्रिक के बाद गैप आता है तो ये ज़्यादा संगीन होता है, इसको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है क्योंकि मैट्रिक का बच्चा अभी अंडर एज होता है, अंडर 18 होता है और मैट्रिक एक लो एजुकेशन होती है। उसके बाद गैप बहुत डिस्टर्ब करता है, बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, उनकी वो एफिशिएंसी, वो हैबिट, वो एक एटीट्यूड नहीं रहता, इसलिए उस गैप को अच्छा नहीं समझा जाता है कि बच्चे ने जब गैप पड़ गया मैट्रिक के बाद तो ये आगे पढ़ने वाले के पढ़ाई के चांसेस कम लगते हैं या सीरियसनेस के चांसेस कम लगते हैं कि बच्चा ये बच्ची सीरियस नहीं है। और इंटर के बाद भी गैप मैटर करता है लेकिन वो इतना संगीन नहीं होता है जितना मैट्रिक के बाद। और अगर आपकी ऑनर डिग्री है, बैचलर, ठीक है ना, बीकॉम ऑनर है, बीबीए ऑनर है या बीएसआईटी ऑनर है या कोई भी टेक्नोलॉजी ऑनर डिग्री के बाद चूंकि आपकी एजुकेशन 16 ईयर्स की है तो लिहाजा उसके बाद 2, 4, 5, 6, 7 का गैप को इतना इशू नहीं करता। और मास्टर्स के बाद 18 ईयर्स के बाद या मास्टर्स कह लें या एमफिल कह लें, उसके बाद तो गैप नो इशू। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ तो कहती है कि गैप लेकर आओ ताकि आपका एक्सपीरियंस हो। अब जब ये गैप पड़ जाता है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपका 6 मंथ्स तक गैप हो मैट्रिक या इंटर के बाद तो नो प्रॉब्लम। अगर इससे ज़्यादा है तो उसे आपको फिल करना होगा, अगर फिल नहीं करेंगे तो आपकी वीज़ा के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है ना, वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस हो जाएंगे। इस गैप को कवर कैसे करें? देखिए डेयर, एक आसान सा तरीका होता है कि गैप ना रहे, लफ्ज़ गैप ना रहे। गैप का मतलब है उसको फिल कर लो, उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी बना लो, एक्टिविटी डाल दो। चूंकि गैप तो हो चुका है, आपने बिलफर्ज आपने 1 साल नहीं पढ़ा, 2 साल नहीं पढ़ा, 3 साल, वो वक्त तो गुजर गया, उसको तो आप कवर कर नहीं सकते, मगर लॉजिकली उसको ऐसे कवर कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट पढ़े भी तो उसको कि जो आपने एजुकेशन हासिल की, जिस गैप के दौरान कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट वो बीच में लगा लें कि बिलफर्ज ये पिछले 2 साल का जो गैप था, मैंने 1 साल का ये डिप्लोमा या ये सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा कोई ट्रेनिंग सेशन कर लें कि जो मैंने अचीव किया, लेकिन उसका प्रूफ हो आपके पास, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा वगैरह कोई चीज़ हो ऐसी कि जो वो 1 साल का गैप है, 2 का, 3 का, 5 का, जितने भी, उसको फिल कर लो। कुछ को से 1 साल का आपने सर्टिफिकेट ट्रेनिंग लगा ली कि मैंने ये इंटर के बाद, एफएससी के बाद बिलफर्ज मैंने कोई 2 साल का गैप है, से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि 1 साल का मैंने कोई ट्रेनिंग ली, आईटी में डिप्लोमा किया या सर्टिफिकेट किया, सॉरी 1 ईयर का तो सर्टिफिकेट होता है, मैंने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया, अब 2 साल का गैप था, 1 साल का, तो आप जैसे इंटर कंप्लीट हो उसके कंसेक्यूटिव बाद उसके साथ ही 1 साल का सर्टिफिकेट लगा लो। बाकी 1 साल का आप कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लगा लो, कोई इंटर्नी एज एन इंटर्नशिप लगा लें या कुछ प्रैक्टिसेस कुछ लगा लें, कुछ एक्सपीरियंस लगा लें। ऐसा एक्सपीरियंस, यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी लग रही हैं, एक लग रहा है कोई सर्टिफिकेट ट्रेनिंग और एक लग रहा है कि कोई एक्सपीरियंस वगैरह। अब ये 2 चीज़ें जो लगा रहे हैं, दोनों चीज़ों में ख्याल रखिएगा कि जो आपने जिस फील्ड में इंटर किया है, बिलफर्ज अगर आईसीएस किया है तो आगे
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ये बहुत वेल मैच्ड है, बहुत अच्छा है कि इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज है, और आगे कंप्यूटर में एक आपने 1 ईयर का कोई सर्टिफिकेट कर लिया, और आगे जो दूसरा साल एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस भी आपके आईटी फील्ड में हो, रेलेवेंट हो। तो इस तरीके से आपकी तीनों स्टेप, पिछली एजुकेशन, सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस, ये आपका गैप ब्रिज हो गया, यानी कवर हो गया, आप ऊपर से जा सकते हैं। इसको कहते हैं गैप कवरिंग। रेलिवेंट आपकी प्रीवियस एजुकेशन भी वो हो जिसमें आपने सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो भी वो लगाया, और इससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें मैच हो रही हो। पता चले कि आप एक ही फील्ड में जा रहे हो, एक ही फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस, नॉलेज बढ़ रहा है, और उससे में आप सीरियस हो और उसको आपने छोड़ा नहीं है, फारिग नहीं बैठे। तो इसलिए बेटर ये है कि आपने जिसमें ICSS से आगे सर्टिफिकेट इन IT है और आगे एक्सपीरियंस भी सेम है, तो आगे IT में बैचलर में जाओ, IT में चले जाओ, कंप्यूटर साइंसेज में चले जाओ, ठीक है ना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किसी में चले जाओ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, किसी भी एरिया, लेकिन वो कंप्यूटर से रेलेवेंट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट हो, ये आपकी रेलेवेंट है। टेक्नोलॉजिकल फील्ड में किसी भी एरिया में चले जाओ। तो इस तरीके से आपका एक सीरीज आ रहा है, तो इस सूरत में आपका कोई स्टडी गैप नहीं बनता। ये स्टडी गैप नहीं है। स्टडी गैप का मतलब है कि स्टडी से डिसकंटिन्यू हो गए, आप स्टडी से डिसकंटिन्यू, आप पहले भी स्टडी है, आगे सर्टिफिकेट भी स्टडी है, आगे जो एक्सपीरियंस है वो भी स्टडी को ही सपोर्ट करने के लिए एक्सपीरियंस है। इस तरीके से आप ब्रिज कर सकते हो। और अगर आपने बैचलर किया है तो बैचलर के बाद अगर आपने, चूंकि बैचलर होती प्रोफेशनल डिग्री है, अगर 4 ईयर ऑनर की डिग्री है बिलफर्ज, वो अगर आपने BBA किया तो ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है, LLB किया प्रोफेशनल डिग्री है, सारे आगे प्रोफेशन, या कोई कॉमर्स में किया है, अकाउंटिंग में किया है, इंजीनियरिंग में, तो वो तो रेलेवेंट फील्ड से आगे सर्टिफिकेट डिप्लोमा की जरूरत नहीं, फिर कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा ना लगा लेना, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी डिग्री है, उसके पीछे आप 1 साल का सर्टिफिकेट कर रहे हैं। डिग्री बड़ी है, सर्टिफिकेट बड़ी है, डिग्री बड़ी चीज आपके पास पहले से, तो छोटा सर्टिफिकेट क्यों कर रहे हैं, वो भी रेलेवेंट सेम, वो थोड़ा सा डाउट, उसमें डायरेक्ट आप एक्सपीरियंस शो करो। हाँ, रेलेवेंट तो एडवांस डिप्लोमाज आते हैं या एडवांस सर्टिफिकेट्स भी आते हैं, 6 मंथ्स का आता है, 1 मंथ का, 2 मंथ का, एडवांस, जो आपकी BSc को एडवांस कर रहा हो। ऐसे कोई भी चीज़ BSc या BCom जो भी आपने किया उसे रेलेवेंट हो, जो उससे हटके हो, एडवांस लेवल का हो, वो आप शो कर सकते हैं। उसके बाद या शॉर्ट को ट्रेनिंग्स वगैरह लिए हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपीरियंस रेलेवेंट शो करो, 5 साल का भी एक्सपीरियंस हो, 6, 7, 8 साल, 10 साल का भी, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको फ्रेश ग्रेजुएशन पे आपको एडमिशन नहीं देती, दुनिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको, अच्छी यूनिवर्सिटी, रैंक यूनिवर्सिटी नहीं एडमिशन देती। वो तो कहती है कि कम से कम 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए। फुल फंडेड स्कॉलरशिप वाले भी आपको यही कहते हैं कि जी आपको कम से कम को 3 साल का, ज़्यादातर जो मांगते हैं 3 साल का आपका रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस बहुत अच्छी चीज़ है। ये वाला स्टडी गैप जो एक्सपीरियंस से आप कवर करते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कम से कम कुछ 16 ईयर्स एजुकेशन पाकिस्तान की, अगर आप ऑनर डिग्री कह लो या कुछ भी कह लो, डिग्री का नाम कुछ भी हो सकता है, मास्टर्स हो सकता है, ऑनर कुछ भी, बट 16 ईयर्स एजुकेशन के बाद ये एक अच्छी चीज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा गैप को आप सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, सेशंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, इन तरह की चीज़ों से के साथ फिल कर सकते हैं, मगर वो तमाम ब्रिज रेलिवेंट हो, इससे आपका एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है और आपका एक गैप अच्छे से कवर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स गैप के हवाले से किसी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़।